शादी का मौसम जोरों से आगे बढ़ रहा है, ठंडी भी आ चुकी है और जो लगन का समय होता है वो ठंड में भी अब प्रारंभ होता है। तो ठंड में जो शादियां हो रही हैं उन्हीं में अब पकड़ौआ विवाह का प्रचलन आ रहा है। मैंने अभी पीछे एक न्यूज़ एक्सप्लेन किया जिसमें आपको मैंने बताया कि बिहार हाई कोर्ट ने पकड़ौआ विवाह को अवैध बता दिया है, उसे कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है। उसका कहना है, हाई कोर्ट का कहना है कि दोनों तरफ के लोगों की रजामंदी आवश्यक है और इस फैसले को चुनौती दे दिया है भैया बिहार के दबंगों ने। इस फैसले के बाद वैशाली में शिक्षक की स्कूल से नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं बिहार में पकड़ौआ बियाह क्या होता है। पकड़ौआ बियाह एक भोजपुरी शब्द है, लेकिन इसके जो मायने हैं आपको समझने चाहिए क्योंकि ये जो है इस समय फिर से प्रचलन में आया हुआ है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है प्राथमिक विद्यालयों में और 10वीं 12वीं क्लास में। और वर्तमान समय में भी बीपीएससी के द्वारा एक और भर्ती आयोजित की गई है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं अभी हाल ही में उनका ट्रेनिंग हुआ है और उनकी नियुक्ति उनके गांव में या जहां पे भी उनकी हर गांव में पूरे बिहार राज्य में उनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब बड़ी संख्या में ये लोग शिक्षक बनकर पहुंचे हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर अनमैरिड युवा हैं, युवतियां हैं। यानी कि महिलाओं की संख्या की बात करेंगे तो 50% आप समझ सकते हैं, उससे अधिक महिलाओं की नियुक्ति की गई है और पुरुषों की भी नियुक्ति इसमें हुई है और ज़्यादातर इसमें अनमैरिड लोग हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हुए पकड़ौआ विवाह का प्रचलन फिर से देखने को मिल गया है। और किस प्रकार से क्या है मामला, सबको चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि बिहार में पकड़ौआ विवाह क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों होता है, कब से शुरू हुआ और कैसे किया जाता है। ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हाई कोर्ट बिहार के द्वारा, जो बिहार हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन फिर से ये प्रचलन में आ गया है। तो चलिए आइए डिटेल में जानते हैं। 21वीं सदी में पकड़ौआ या पकड़ौआ बियाह या विवाह अन्य नामों से जान सकते हैं जैसी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क होते रहते हैं। जो लोग बिहार या पूर्वांचल के हैं वे पकड़ौआ विवाह से भली भांति परिचित हैं, लेकिन विवाह की यह प्रक्रिया देश के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों की उत्सुकता बढ़ाता है और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये विवाह होता क्या है। इस विवाह की एक बात बताएं तो इस विवाह में गुंडई, दबंगई, किडनैपिंग, साथ ही साथ जो चीज़ें हैं ज़बरदस्ती की, वो सारी चीज़ें होती हैं। हर हद पार करके बड़े से बड़े अधिकारियों का पकड़ौआ विवाह हो जाता है। लोगों की उत्सुकता बढ़ती है और इंडियन सोसाइटी, इंडियन लॉ, जुडिशरी, साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारी सोसाइटी है, सामाजिक व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों को लेकर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाने वाला है, क्योंकि ये मामला फिर से उजागर हो गया है। पकड़ौआ बियाह होता क्या है? पकड़ौआ बियाह में शादी योग्य लड़के का अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवाई जाती है। बात करते हैं बॉलीवुड में अगस्त 2019 में, देखिए 2019 की हम बात कर रहे हैं, जबरिया जोड़ी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जबरिया जोड़ी, इसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कलर्स चैनल पर भाग्य विधाता नाम से एक टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है जो इसी पकड़ौआ विवाह से संबंधित है। इन दोनों में ही काफ़ी हद तक पकड़ौआ विवाह की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई थी। पकड़ौआ विवाह की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि दूल्हे को अगवा कर उसकी शादी रचाने का चलन बेगूसराय जिले से शुरू हुआ था। बेगूसराय से सटे जो बिहार की राजधानी पटना है, तो बेगूसराय से सटे पटना जिले के हिस्से मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर जैसे इलाकों में एक समय में इसका प्रचलन खूब चलन था। पकड़ौआ विवाह में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके के किसी पढ़े लिखे और धन संपदा से संपन्न शादी योग्य युवक का अपहरण कर लेते हैं। साथ ही साथ चाहे वो गजेटेड ऑफिसर हो, इंजीनियर हो या सब मिला जुलाकर वो व्यक्ति जो है, जो जिसे दूल्हा बनाया जाता है, वो कमाने वाला हो या धनाढ्य हो, धन परिवार से संपन्न हो, इस तरीके से देखा जाता है और उसे पकड़कर उसकी शादी करवा दी जाती है।
इसके बाद जबरन उसकी शादी किसी लड़की से करा दी जाती है। विरोध करने पर युवक की पिटाई भी की जाती है, यानी कि जो दूल्हा होता है उसको कूटा पीटा जाता है। कई बार हथियार दिखाकर उसको डराया और धमकाया भी जाता है। इतना ही नहीं, शादी करवाने वाले या कराने वाले दबंग दूल्हे और उसके परिजनों को इतना डरा धमका देते हैं कि वह मजबूरीवश जबरिया विवाह को स्वीकार कर लेता है। आमतौर पर दबंग पहला बच्चा होने तक दूल्हा और उसके परिजनों पर नज़र रखते हैं जब तक पहला बच्चा नहीं हो जाता है। 1970 से 1990 के दशक में किसी युवा की अगर अच्छी नौकरी लगती है तो घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। नौकरी लगने वाली बात काफ़ी गुप्त रखी जाती है, किसी को जानकारी ना हो पाए। ये बिहार राज्य की हम बात कर रहे हैं। नौकरी पेशा लड़के को अकेले घर से निकलने नहीं दिया जाता है। उसके साथ परिवारजन या उसके कुछ जान पहचान वाले उसके साथ चलते हैं, यानी कि एक तरह से बॉडीगार्ड का काम किया जाता है। डर होता है कि कहीं उसका पकड़ा विवाह ना करा दिया जाए। 1970 के दशक में बेगूसराय के मटिहानी एरिया में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की शादी का रिवाज होता था, यानी कि अपनी बेटी को किसी अच्छे वर के साथ विवाह करवाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा किया जाता रहा होगा कि परिवार वाले खुद दबंगों से मिलकर ऐसा विवाह करवाते थे, कुछ पैसे देकर। ऐसा हो सकता है। क्यों होता है पकड़ुआ ब्याह? पकड़ुआ ब्याह की शुरुआत की मुख्य वजह दहेज प्रथा को माना जाता है, लेकिन इसे अगर जब हम बारीकी से समझेंगे, जब इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि पकड़ुआ विवाह की शुरुआत के पीछे और ढेर सारी वजह सामने आती हैं। दरअसल 70 से 80 के दशक में बिहार में शिक्षा और जागरूकता के अभाव में जन्म दर काफ़ी अधिक रहा है। इससे उन परिवारों ने भी ज़्यादा बच्चे कर लिए जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। इसके साथ ही बिहार के समाज में उच्च जाति के लोगों में स्टेटस दिखाने का चलन शुरू हो चुका था। इस स्थिति से निपटने के लिए अगर किसी परिवार में 4 बेटियां हैं लेकिन उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है, वह मोटा दहेज देकर अच्छे परिवार में उनकी शादी करा पाए, तो ऐसे में वह अपनी बेटी की शादी पढ़े लिखे और धन संपदा से योग्य दूल्हे से कराने के लिए पकड़ुआ विवाह जैसे विकल्प को तलाशते थे। पकड़ुआ विवाह होता कैसे था? पकड़ुआ विवाह का चलन शुरू होने पर इलाके के दबंगों ने इसे अपना धंधा बना लिया, वही इनका पेशा बन गया। अगर किसी पिता को पकड़ुआ ब्याह के जरिए अपनी बेटी की शादी करानी है तो वह इन दबंगों के पास जाते हैं। यहाँ लड़के के पिता और दबंग के बीच में डील कर ली जाती थी कि भैया इतना रुपया लो और एक बढ़िया दूल्हा पकड़ के लाओ और हमारी बिटिया का ब्याह उससे करवा दो। ब्याह ही नहीं करवाना है, उसके पहले बच्चे होने तक उस पर नज़र भी रखनी है। इतनी लंबी डील की जाती, मतलब सालों साल का डील किया जाता था। डील के मुताबिक पकड़ुआ विवाह कराने और दुल्हन को उसके ससुराल में मान सम्मान के साथ स्थापित करने के एवज में दबंगों को एक मोटी फीस भी दी जाती थी, कुछ रकम दी जाती थी। साथ ही दूल्हा डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मी, अध्यापक, रेलवे अधिकारी या किसी भी विभाग में नौकरी कर रहा होगा तो उसके हिसाब से दबंग दूल्हे के पिता से रकम की डिमांड करते थे, यानी कि जिस पोस्ट पर जिस तरीके से उसकी हैसियत होती थी दूल्हे की, उस हैसियत के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाता था गुंडों और दबंगों के द्वारा। इस तरह लड़की का पिता महज 2 से 2.5 लाख रुपए में अपने लिए एक इंजीनियर दूल्हा ढूंढ लेता था। शुरुआत में 5 से 10 हज़ार रुपये में लड़का उठाया जाता था, बाद में यह 1-2 लाख रुपये तक पहुँच गया, समय के अनुसार महंगाई के बढ़ते तौर पर। पकड़ुआ ब्याह में दूल्हे को अगवा कराने में उसके किसी परिवार या रिश्तेदार का ही रोल होता था। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि अगर किसी दूल्हे को उठाया जाता है तो उसके जान पहचान के ही लोग ये काम करवा देते थे, कुछ पैसे लेकर। करीबी रिश्तेदार या दूल्हे के शहर से गांव आने की पूरी डिटेल जानकारी दे देता है। उसके बाद ही दबंग समय और परिस्थिति देखकर युवक का अपहरण करते हैं। शादी होने के बाद दुल्हन को ससुराल में स्थापित कराने में भी उसी रिश्तेदार या करीबी का रोल होता है, क्योंकि जब शादी के बाद दुल्हन के साथ उसके ससुराल में क्या व्यवहार हो रहा है इसकी जानकारी वही दबंगों तक पहुंचाता था। पकड़ुआ विवाह में पुलिस का क्या रोल था? अगर हम उसकी बात करेंगे 1970-1980 के दशक में, तो बिहार में आम तौर पर यह माना जाता है कि अगर लड़का इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा है तो उसे सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के दौरान युवकों को सबसे ज़्यादा उनका अपहरण हो जाता था और उसका पकड़ुआ विवाह करवा दिया जाता था। मोकामा इलाके के सिलदही गांव के इंद्रदेव पहलवान ने ये जानकारी दी थी एक मीडिया रिपोर्ट में। बताया कि करीब करीब पकड़ुआ विवाह सफल ही होते हैं, क्योंकि डर के मारे
कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता है, क्योंकि पकड़ुआ विवाह में आमतौर पर कच्ची उम्र के लड़कों को अगवा किया जाता है, यानी कि जो नाबालिग से बालिग हुए हों या नाबालिग ही हों, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। शादी के बाद जबरन ही सही कुछ दिन दुल्हन के साथ रहने से उन दोनों के बीच मानसिक रूप से भी पति पत्नी का रिश्ता स्थापित हो जाता है। परिवार वालों को सामाजिक दबाव में समझा बुझा दिया जाता है। एकाध ही पकड़ुआ विवाह के मामले ऐसे आए जो थाने तक पहुंच पाते हैं, यानी कि पकड़ुआ विवाह एक तरह से सामाजिक प्रचलन बन चुका था। समाज में एक तरह से ये एक व्यवस्था बन चुकी थी कि भैया गरीब आदमी है, कोई दूल्हा पकड़ो, विवाह करवा दो। फिर धीरे धीरे जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के पास आएंगे, उनमें मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जब उनके अपने मन मिल जाएंगे, तो उसके बाद तो भैया विवाह आगे बढ़ना ही है। क्योंकि पकड़ुआ विवाह में लड़के को कुछ घंटों के लिए ही अगवा किया जाता है, उसके बाद उसे ससम्मान दुल्हन के साथ उसके घर भेज दिया जाता है। समाज की सहभागिता के चलते पुलिस भी ऐसे मामलों में स्वेच्छा से खास दिलचस्पी नहीं लेती है, क्योंकि जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो जब तक किसी मामले की विरोध नहीं होगा, किसी मामले में उसके पास रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाएगी, तो वो एक्शन किस प्रकार से लेगी। कई मामले ऐसे थे जो चर्चित हुए थे, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि जो बीपीएससी टीचर का मामला है वो क्या था। पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे मामलों की जो पहले हो चुकी हैं। 2017 की हम बात बताते हैं। 2017 दिसंबर महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें इंजीनियर पद पर चयनित विनोद कुमार की जबरन शादी का ये वीडियो वायरल हुआ था 2017 में। समाज और दबंगों के लाख डराने धमकाने के बाद भी विनोद ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। विनोद के मतलब जो पटना के परिवार न्यायालय में शादी की वैधता को चुनौती दे देते हैं, जिस पर मई 2019 में प्रिंसिपल जज कृष्ण बिहारी पांडे ने फैसला देते हुए शादी को अमान्य ठहरा दिया था। 2019 में ये घटना हुई थी। दूसरी घटना हम आपको बताते हैं 2013 की। हम हाल ही फिलहाल के 10-15 साल के बीच की जो घटनाएं हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2023 में शेखपुरा जिले के रविंद्र कुमार झा के 15 साल के बेटे की शादी जबरन 11 साल की बच्ची से करा दी गई थी, जबकि अगर नियम के अनुसार देखें तो 18 साल लड़की की आयु और 21 साल पुरुष की आयु होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कानूनी रूप से भी ये उल्लंघन किया गया था और ये पकड़ुआ विवाह भी था। 15 साल का बेटा और 11 साल की बच्ची से इसकी शादी होती है। रविंद्र कुमार झा ने इस शादी को मानने से इनकार किया तो लड़की वालों ने उनके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने रविंद्र झा के परिवार को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते शादी को अमान्य करार देने से इनकार कर दिया था। तो ये था एक मामला 2013 शेखपुरा का। दरभंगा जिले की घटना हम बताते हैं। वहाँ के रहने वाली कमला के पिता ने उसकी पकड़ुआ विवाह कराया था। सामाजिक दबाव में ससुराल वालों ने कमला को अपना तो लिया, लेकिन वह आज भी डरी सहमी दिखाई पड़ती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ससुराल की महिलाएं आए दिन उसे ताना मार देती हैं। कमला मजबूरी में ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। सहरसा जिले के रहने वाले आलोक को मई 2012 में उसके दोस्त पार्टी का लालच देकर अपने साथ ले गए, फिर बंदूक के बल पर मंडप पर बैठाया और पकड़ुआ विवाह करवा देते हैं। ये सहरसा जिले का मामला था, 2012 आलोक नाम के व्यक्ति के साथ हुई। बात करते हैं बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में शिवम कुमार को बीहट खेमकरणपुर पूर्वी टोला के रहने वाले यदुनंदन सिंह ने गांव के लोगों के साथ मिलकर अगवा कर लिया था। इसके बाद यदुनंदन अपनी बेटी प्रिया भारती से शिवम की जबरन शादी करवा रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फिर शादी करवा देती है। यानी कि पुलिस भी यहाँ पे एक तरह से सामाजिक व्यवस्था जो है पकड़ुआ विवाह है उसमें कुछ नहीं कर पाती है और यहाँ पे एक समझौता करवाकर यहाँ पे विवाह करवा दिया जाता है। पकड़ुआ विवाह का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है और फ़ायदा किसे होता है? नुकसान और फ़ायदे की जब हम बात करते हैं तो पकड़ुआ विवाह जैसे सामाजिक बुराई में से सबसे ज़्यादा लड़की को नुकसान उठाना पड़ता है। ना लड़के की मर्जी होती है ना लड़की की मर्जी होती है, एक जबरन विवाह करवाया जाता है। लड़की के पिता तो कम पैसे खर्च को लेकर बेटी की शादी अच्छी नौकरी या धन संपदा से संपन्न युवक से कराने की कोशिश करता है। सामाजिक दबाव में लड़के के परिवार वाले लड़की को अपना भी लेते हैं, लेकिन जीवनचर्या में उन्हें कितने ताने मारे जाते हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
इतना ही नहीं, कई बार तो लड़की को पूरे जीवन काल में पति का ठीक से प्यार भी नसीब नहीं हो पाता है। वहीं लड़का भी ऐसी शादी के बाद मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। कई बार वह दिल से पत्नी को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में प्यार की डोर से बनने वाला पति पत्नी का रिश्ता नफरत और डर के रूप में स्थापित हो जाता है और कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक कुरीति के रूप में आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पकड़ुआ विवाह होता क्या है। पकड़ुआ विवाह के बारे में हमने सारी चीज़ें आपको बताई। अब जानेंगे कि पकड़ुआ विवाह के लिए कई सारे जो बिहार हाई कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा गया। बिहार हाई कोर्ट ने रद्द किया 10 साल पुराना पकड़ुआ विवाह। ये घटना क्या थी, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 28 नवंबर 2023 को एक शादी हुई थी, मतलब एक जजमेंट आया था, उसकी हम बात करने वाले हैं। बिहार में इस प्रकार की प्रथा लगातार प्रचलन में चली आ रही थी, काफ़ी कमी आई थी, लेकिन फिर से जोर पकड़ ली है। राज्य में इस तरह की शादी का पुराना इतिहास रहा है। पकड़ुआ विवाह में लड़की पक्ष के लोग लड़के को अगवा कर जबरन लड़की से शादी करवा देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लड़की वालों को हाई कोर्ट का यह फैसला मंजूर नहीं है और वो इसके खिलाफ अपील करने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं और इस फैसले के पीछे वो खुद अपने वकील को दोषी ठहरा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके वकील ने कोर्ट में सारे सबूत पेश नहीं किए थे। तो मामला क्या था उसकी अगर हम बात करेंगे तो आइए बताते हैं क्या था मामला। यह मामला नवादा जिले के रेवरा गांव के चंद्रमौलेश्वर सिंह के बेटे रविकांत और लखीसराय जिले के चौकी गांव के विपिन सिंह की बेटी वंदना कुमारी की शादी को लेकर है। आरोपों के मुताबिक रविकांत सिंह अपने चाचा सत्येंद्र सिंह के साथ लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में पूजा करने गए थे। उसी दौरान कुछ दबंग उन्हें बंदूक दिखाकर अगवा कर लेते हैं। लखीसराय की वंदना कुमारी के साथ जबरन शादी करवाई जाती है। यह घटना 30 जून 2013 की है। उस समय रविकांत की सेना में नौकरी लगी हुई थी। सत्येंद्र के मुताबिक करीब 8 लोग आए थे, जिनमें से कुछ के पास हथियार भी था। वो लोग रविकांत को घसीटते हुए ले गए। उन्होंने ये बताया कि लखीसराय में उन्हें छोड़ दिया और बताया कि तुम्हारे लड़के की शादी करा रहे हैं और ये चीज़ें अपने घर पर बता दो। घर के लोग वहां आए भी, लेकिन कुछ पता भी नहीं चला। सत्येंद्र सिंह का दावा है कि बंधक रविकांत सुबह 4 बजे टॉयलेट के बहाने निकला या टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला। उस समय घर के लोग सो रहे थे। उसकी मोटरसाइकिल मंदिर के पास ही खड़ी थी और चाबी उसी के पास थी। रविकांत अपनी मोटरसाइकिल से उसी समय लखीसराय से भाग गया। लखीसराय का अशोक धाम मंदिर लड़की के घर से महज कुछ कदमों की दूरी पर है। वहीं रविकांत के पिता चंद्रमौलेश्वर सिंह का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार ने जबरन कराई गई शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इसके लिए नाते रिश्तेदारों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश जरूर हुई थी। जो चीज़ें मैंने पहले बताया कि किसी रिश्तेदार की ही सह पर उसी के एक तरह से कहेंगे मुखबिरी करने पर यह पकड़ुआ विवाह हो जाता है। चंद्रमौलेश्वर सिंह कहते हैं किसी को अगवा कर जबरन सिंदूर डलवा देना कोई शादी नहीं है। पकड़ुआ शादी बिहार में होती थी, हो रही होगी और आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन जिनसे हम कभी मिले नहीं, हम जानते नहीं, जिनसे हमारा मन नहीं मिलता, उनके साथ रिश्ते को स्वीकार कैसे कर लें। इस प्रकार से चंद्रमौली सिंह ये कहते हैं। पकड़ुआ विवाह के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई और कई चीज़ें इसमें लगातार मैंने आपको बताई। 1980 और 1970 के दशक में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में पड़ा हुआ था। अब आपको बताते हैं बीपीएससी टीचर के साथ मामला हुआ क्या है, किस प्रकार से उसको यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। शादी का मौसम जोरों से आगे बढ़ रहा है, ठंडी भी आ चुकी है और जो लगन का समय होता है वो ठंड में भी अब प्रारंभ होता है। तो ठंड में जो शादियां हो रही हैं उन्हीं में अब पकड़ुआ विवाह का प्रचलन आ रहा है। मैंने अभी पीछे एक न्यूज़ एक्सप्लेन किया जिसमें आपको मैंने बताया कि बिहार हाई कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह को अवैध बता दिया है, उसे कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है। उसका कहना है, हाई कोर्ट का कहना है कि दोनों तरफ के लोगों की रजामंदी आवश्यक है और इस फैसले को चुनौती दे दिया है भैया बिहार के दबंगों ने। इस फैसले के बाद वैशाली में शिक्षक की स्कूल से अगवा कर शादी करा दी गई है। पातेपुर के रेपुरा हाई स्कूल के नवनियुक्त शिक्षक गौतम कुमार को कुछ लोगों ने उनके क्लास से अगवा कर लिया। चलती स्कूल में उनका अगवा किया गया और उसी दिन रात में उनकी शादी करवा दी गई। बिहार में पकड़ुआ विवाह का इतिहास मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि सवाल उठता है कि पकड़ुआ विवाह की प्रथा किस प्रकार से तेज़ी से हाई कोर्ट की जो चीज़ें हैं उसका उल्लंघन करते हुए करवाई जा रही है। तो बीपीएससी
शिक्षक का जो पकड़ा हुआ विवाह हुआ है, तो इससे शिक्षकों में जो नए नए नियुक्त शिक्षक हैं उनमें डर का माहौल व्याप्त है। तो ये रहा मामला बीपीएससी शिक्षक का पकड़ा हुआ विवाह का। और पकड़ा हुआ विवाह होता क्या है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन की। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। उम्मीद है कि पकड़ा हुआ विवाह से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी पकड़ा हुआ विवाह पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।